इंट्रो म्यूजिक फेड्स। सोचें, एक 20 साल का पायलट, एक हाईजैक होता हुआ जेट और एक ऐसा क्रैश जिसे जानबूझकर किया गया। यही वो सवाल है जो एक ऐसी कहानी के मरकज में है जिसने तारीख बदल दी। एक नौजवान पायलट की आखिरी परवाज की ये कहानी आज भी दो मुल्कों में बिल्कुल अलग अलग अंदाज से सुनाई जाती है। तो आइए इस मामले की गहराई में चलते हैं। ये चेहरा है पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास का। पाकिस्तान एयरफोर्स के वो वाहिद ऑफिसर जिन्हें मुल्क का सबसे बड़ा फौजी एजाज निशाने हैदर मिला। और सबसे हैरानकुन बात, ये एजाज उन्हें मिला सिर्फ 20 साल की उम्र में। उनकी कहानी कुर्बानी और बहादुरी की एक ऐसी दास्तान है जो आज भी याद की जाती है। तो चलें बात करते हैं उनकी जिंदगी के इस आखिरी दिन की, वही दिन जो उनकी जिंदगी का सबसे अहम दिन भी साबित हुआ। 20 अगस्त 1971। देखते हैं कि इस रोज आखिर हुआ क्या था। तो देखें, हुआ ये कि 20 अगस्त 1971 की सुबह थी। राशिद मिन्हास अपनी दूसरी सोलो फ्लाइट के लिए टेक ऑफ करने ही वाले थे कि अचानक उनके इंस्ट्रक्टर मुतियुर रहमान ने जबरदस्ती कॉकपिट में घुसकर जहाज का कंट्रोल संभाल लिया। कुछ ही देर बाद हवा में मिन्हास ने रेडियो पर अपने बेस को इत्तला दी कि उनका जहाज हाईजैक हो चुका है। और फिर चंद ही लम्हों बाद वो जहाज हिंदुस्तान की सरहद से सिर्फ 32 मील दूर गिरकर तबाह हो गया। अच्छा, इस हादसे के बाद जो ऑफिशियल स्टोरी सामने आई ना, इसी ने राशिद मिन्हास को एक कौमी हीरो बना दिया। देखें, निशाने हैदर कोई मामूली अवार्ड नहीं है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे मोतबर फौजी एजाज है। ये सिर्फ उनको मिलता है जिन्होंने दुश्मन के सामने बहादुरी की कोई नाकाबिल यकीन मिसाल कायम की हो। और जो बात इस कहानी को और भी गैर मामूली बनाती है वो है उनकी उम्र। सिर्फ 20 साल की उम्र में राशिद मिन्हास को ये एजाज मिला। वो ये एजाज पाने वाले सबसे कम उम्र और पाकिस्तान एयरफोर्स के आज तक के वाहिद फर्द हैं। और ये हैं वो अल्फाज जो उनकी सरकारी कहानी की बुनियाद बने। ऑफिशियल साइटेशन में साफ साफ लिखा है कि मिन्हास ने हाईजैकर से जहाज का कंट्रोल वापस लेने की कोशिश की, और जब उन्हें लगा कि ये मुमकिन नहीं तो उन्होंने जानबूझकर जहाज को गिरा दिया ताकि वो दुश्मन मुल्क न पहुंच पाए। लेकिन इस यूनिफॉर्म और इस एजाज के पीछे राशिद मिन्हास खुद कैसे इंसान थे, उनकी शख्सियत कैसी थी? राशिद मिन्हास के लिए ना फ्लाइंग सिर्फ एक जॉब नहीं थी, ये उनका जुनून था, उनका पैशन था। बचपन से ही जहाज़ों की दुनिया में खोए रहते थे। उनके मॉडल्स जमा करते थे और एविएशन के बारे में हर वक्त पढ़ते रहते थे। उनके वालिद चाहते थे कि वो इंजीनियर बने, लेकिन राशिद की मंजिल तो आसमान थी। और यही इनके अज़्म को दिखाता है। वालिद की ख्वाहिश के खिलाफ जाकर उन्होंने अपने ख्वाब को चुना और पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन कर ली। वो अपने शौक को हर चीज़ से ऊपर रखते थे। लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है? यहीं पर इस पूरी दास्तान में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, एक ऐसा मोड़ जो ऑफिशियल स्टोरी पर कई सवाल खड़े कर देता है। तो जब इस क्रैश की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो लीड इन्वेस्टिगेटर ग्रुप कैप्टन सीसल चौधरी जब जाए हादसा पर पहुंचे तो उन्हें वहां जो सबूत मिले वो एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ कहानी सुना रहे थे। पहली चीज जो सामने आई वो था जहाज के गिरने का अंदाज। जेट सीधा नाक के बल जमीन में धंसा था, जिसका मतलब साफ था अगली सीट पर बैठे राशिद मिन्हास की जान फौरन चली गई थी। फिर एक और अजीब बात पता चली। जहाज का मलबा तो था, लेकिन कॉकपिट की जो शीशे की छत होती है, जिसे कैनोपी कहते हैं, वो गायब थी। और सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि हाईजैकर यानी मुतियुर रहमान की लाश जहाज के अंदर थी ही नहीं। वो मलबे से कुछ दूर पड़ी मिली थी और उसके जिस्म पर ऐसी चोटें थीं जैसे उसे तेज रफ्तारी से हवा में बाहर फेंक दिया गया हो। तो अब हमारे सामने दो अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ है सरकारी वर्जन कि मिन्हास ने जानबूझकर जहाज क्रैश कर दिया, और दूसरी तरफ है तफ्तीशकाल की थ्योरी कि मिन्हास ने कैनोपी अलग करके हाईजैकर को बाहर फेंका, लेकिन जहाज इतना नीचे था कि वो उसे संभाल नहीं पाए और वो क्रैश हो गया। एक कहानी है जानबूझकर दी गई कुर्बानी की, और दूसरी एक आखिरी कोशिश की जो कामयाब ना हो सकी। तो फिर हम इस सबसे क्या समझें? इस वाक़े की लेगेसी, उसकी मिरास क्या है? देखें, कहानी जो भी हो, एक बात तो पक्की है, राशिद मिन्हास के एक्शंस की वजह से एक फौजी तैयारा दुश्मन मुल्क के हाथ लगने से बच गया। मकसद पूरा हो गया। और यहीं पे ये कहानी एक और बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। सोचें, एक ही हादसे में शामिल दो लोग अपने अपने मुल्कों में सबसे बड़े हीरो माने जाते हैं। पाकिस्तान राशिद मिन्हास को निशाने हैदर देता है, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश मुतियुर रहमान को अपने सबसे बड़े फौजी एजाज वीरश्रेष्ठों से नवाजता है। पाकिस्तान में राशिद मिन्हास का नाम आज भी इज्जत से लिया जाता है और हमेशा लिया जाएगा। इनके नाम पर एक पूरा एयरफोर्स बेस है। कामरा में PAF बेस मिन्हास,
कराची की एक बहुत बड़ी और अहम सड़क भी इनके नाम पर है और इनकी याद में डाक टिकट भी जारी किए गए हैं। ये इनकी आखिरी आरामगाह है, लेकिन इनकी कहानी आज भी जिंदा है और लोगों को सोचने पर मजबूर करती है कि बहादुरी असल में होती क्या है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये सफ़र शुरू किया था कि एक हीरो की कुर्बानी का असल मतलब क्या है। क्या ये नीयत होती है, क्या ये वो आखिरी एक्शन होता है, या फिर उसका नतीजा? राशिद मिन्हास की कहानी हमें यह सिखाती है कि शायद इसका कोई एक सीधा साधा जवाब है ही नहीं।